सिद्धि एकेडमी पर आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपकी अग्निवीर की सीरीज जो चल रही थी उसको कंटिन्यू रखते हैं। आज इसकी सेकंड क्लास है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़के कितने हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन, इसको करते हैं। हर चीज अपने आप में बच्चों कितनी होती है, 100% होती है। यदि 70% लड़के हैं तो 30% क्या होगी, लड़कियां होंगी। तो इनका हम रेशो बना लेते हैं, बॉयज का और गर्ल्स का। बॉयज का और गर्ल्स का रेशो क्या आएगा, 70 और ये कितना 30। आपने कहा इनका रेशो कितना आ जाएगा, आपने कहा इनका रेशो आ जाएगा कितना आपका 7:3 आ जाएगा। अब लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 255, रेशो में कितनी है 3। तो आपने कहा 255 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। हमें किसकी बताना है, लड़कों की संख्या। तो 7 का क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अपन काट लेते हैं, 3 से 8 बार चला जाएगा, 3 24 होते हैं। बचेगा एक, कितने हो जाएंगे 15। 3 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। अब 85 इंटू 7 करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा आपका 85 इंटू 7। 7 पंचे 35 की 5 आ जाएंगी आपकी, हासिल कितनी आएंगी 3। 8 से 7 में इंटू करेंगे 56 56, और 56 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 59। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए 595। इस सवाल का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 20% घटाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए ये आपका वृत्त का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों एक कॉन्सेप्ट भी होता है आपका और एक बेसिक भी कर लेंगे अपन, दोनों तरीके से कर लेंगे। आप यहाँ कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। जब भी आपका ये क्षेत्रफल में कमी वृद्धि पूछे तो उसके लिए आपको याद क्या रखना है, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। अब आप कहोगे यहाँ पर प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा। यदि सवाल में हमसे बोलता है कमी घटाने के लिए बोलता है तो हम क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। और यदि वृद्धि की बोलता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हमसे घटाने की बोला तो हम किसका प्रयोग करेंगे, माइनस का। 2 इंटू कितने परसेंट, 20%, तो आप कहोगे 20 माइनस 20 का वर्ग अपॉन में 100 आ जाएगा। 20 इंटू 2 कितने हो जाएंगे आपके 40। 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 20 का वर्ग 400, और 400 को जब आप 100 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। 40 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपका, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है तथा इसका आधार 26 मीटर है तो इसकी ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ देखेंगे, हमने कहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे कितना रखा है 260 मीटर, और ये होता कितना है आपका, ये होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई, इसमें से आपको एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, आधार दे रखा है कितना 26। ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई हमने x मान ली, 26 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार। ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से क्या कह रहा क्वेश्चन, किसी धनराशि का 5% दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपए है तो वह धनराशि क्या है। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, SI बराबर P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ऐसा ही आपका कितना दे रखा, साधारण ब्याज 180 रुपये दे रखा है। राशि हमें बताना है पी की वैल्यू। रेट हमें कितनी दे रखी है 5% दे रखी है, और टाइम हमें कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा।
आप इसको काट दोगे 3 से 6 बार कट जाएगा। 5 से इसको काट दोगे कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। 12 का 100 का इंटू 12 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 1200। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1200, मूलधन कितनी आ जाएगा आपका 1200। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम 4716 और एचसीएफ 33 है। यदि एक संख्या 297 है तो दूसरी संख्या क्या है। जैसे आपको बच्चों पहले ही बताया था, ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एलसीएम एचसीएफ का, ये बार बार रिपीट होता है। कल ही बताया था, कल भी अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर क्या होता है आपका, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या। इसमें एग्जाम वाला आपको 3 चीजें देके एक चीज पूछता है। जैसे इस सवाल में हमसे क्या कह दिया, हमको एलसीएम दिया एचसीएफ, एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछी। तो एलसीएम की जगह एलसीएम रख देंगे हम 4716, एचसीएफ की जगह एचसीएफ रख देंगे 33। एक संख्या आपको दे रखी है कितनी 297, दूसरी संख्या आपने x मान ली, ये हमें बताना है। अब हम इसको काट देते हैं, 11 से काट देंगे 3 बार, 11 × 33, 11 दूनी 22, बचेंगे कितने 7, 11 7 77। 3 से ये कट जाएगा 27 कितनी बार 9 बार। 9 से इसको काट देंगे, 9 पंचे 45, बचेंगे 2, 9 दूनी 18, बचेंगे 3, 9 चौक 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 524। तो हमारी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 524। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाज्यता के नियम से है, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से 3 से विभाजित संख्या कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपसे पूछ सकता है वो 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से। ये हम जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे विभाज्यता, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 3 का नियम देख लेते हैं। तो जो 3 का नियम कहता क्या है कि 3 से संख्या कब कटती है, संख्याओं की योग, संख्या के अंकों को जोड़ दो। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटे तो वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ समझिए, जैसे कि आपको एक संख्या दी गई, एक संख्या आपको 144 संख्या दी गई। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको 3 से भाग दोगे तो टाइम लगेगा आपको, या आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है 3 की विभाज्यता का नियम का कि इसके अंकों को आपस में जोड़ दो और उसके योग को 3 से भाग दो, उसके बाद यदि वो योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 4 5, 5 और 4 9, इनका योग कितना आ रहा 9। अब आप अच्छे से जानते हैं जो 3 से ये 9 कट जाएगा तो आप ये कहोगे 144 भी 3 से पूरी पूरी तरीके से कट जाएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखना, जैसे कि हमने ले लिया 1728। अब बच्चों आपसे ये पूछा गया है कि ये संख्या 3 से कटती है क्या, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है कि 3 से संख्या तभी कटती है जब अंकों का योग 3 से कटे। इसका योग करेंगे 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 1 18। आपने कहा इनका योग कितना हो रहा है 18, और 18 3 से कट जाता है तो आपने कहा ये संख्या भी 3 से क्या कट जाएगी, कट जाएगी। तो हम इससे क्या समझ गए कि 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों को आपस में जोड़ दो, यदि उनका योग यदि कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। अब हम इसको देखते हैं ऑप्शन से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन का योग कट रहा है। तो यहाँ आप देखोगे 2 और 4 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 14, 14 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 21, 21 और 8 कितने हो जाएंगे 29, 29 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 35। तो 35 तो नहीं कटता, इसका योग कितना आ रहा 35, तो आपने कहा 35 3 से नहीं कटता, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 7 कितने 22, 22 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 31, 31 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 36, 36 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 42, 42 इसका योग हो रहा, और ये संख्या 42 3 से कटती है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, x + 2 x - 7 का मान क्या है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। आपने कहा x + 2 और x - 7 का मान पूछा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पूरे में, फिर 2 का कर देंगे। पहले x का करते हैं, तो x का x में होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x का माइनस के साथ में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7x आ जाएगा। अब इस 2 का करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा आपका, और ये -7 में होगा तो कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। अब -7x में से +2x जाएंगे तो क्या जाएंगे, -5x आ जाएंगे आपके। तो x² - 5x - 14, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया, 300 का 43% -300 का 38% का मान क्या है। का मतलब क्या होता है बच्चों, इनटू होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 300 का 43%, परसेंट का मतलब आप नीचे क्या लगा सकते हो, 100, माइनस फिर क्या कह रहा, 300 का 38%, तो आपने कहा 2 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 का इंटू कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और 3 से 4, 4 तिया 12, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 का इंटू करेंगे, 8 × 24 की 4 हासिल कितनी 2, 3 त्रिका 9, और 2 कितने हो जाएंगे आपके 11। तो आपके 129 में से 114 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा आपका कितना, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 40 मजदूर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की मरम्मत 50 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी 40 दिन में यह काम करेंगे। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका कल आपको बताया था MDH वाला लगता है इसमें, तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है आपका, M1 इंटू में D1 इंटू में T1 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, W1 बराबर क्या होता है आपका M2 इंटू में D2 इंटू में T2 अपॉन में क्या रहता है, W2। अब देखिए हमें इसमें क्या दिया है, 40 मजदूर दिए हैं, 40 मजदूर 100 मीटर लंबी, ये वर्ग हो जाएगा 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की मरम्मत 50 दिन में करती है, 50 दिन आ जाएंगे, बराबर में क्या आ जाएगा आपका, तो कितने आदमी, आपने कहा मैंने पूछा है M2 की वैल्यू, कितने आदमी 40 दिन में यह काम करेंगे, कितने आदमी 40 दिन में यह काम करेंगे। आपने कहा यह काम मतलब यही काम कितने दिन में करेंगे, मतलब 100 काम। तो आपने कहा ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, 40 से आपका ये 40 कैंसिल हो जाएगा, M2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 50। तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 50 इस सवाल का राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रयमूल विक्रयमूल से, इसमें आपको क्या बोला गया है, 16 वस्तुओं का क्रयमूल 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ करते हैं हम इसको, इसमें बच्चों क्या रहता है, उल्टा होता है, इसमें अपोजिट होता है आपका। अपोजिट कैसा रहता है आपका, यहाँ देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का CP बराबर है आपका 20 वस्तुओं के SP मतलब विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसमें अपोजिट हो जाता है, क्रय मूल्य आपका 20 हो जाएगा और विक्रय मूल्य आपका 16 हो जाएगा। तो आप ये बताइए, कोई व्यक्ति 20 रुपये में खरीद के ला रहा है और 16 में बेच रहा है, तो आपने कहा कितने की, 4 रुपये की उसको क्या हो रही हानि, कितने पे होगी अब उसकी हानि, 20 पे, इंटू में क्या आ जाएगा आपका 100, 20 से कितनी बार कट जाएगा आपका 5 बार, ये कितना आ जाएगा आपका 4 पंचे 20, तो 20% की इसमें क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। तो यहाँ देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका,
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप आयत के परिमाप में यदि ऊंचाई का इंटू कर देंगे तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आयत का परिमाप क्या होता है, तो आपको भी आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का यदि हम परिमाप में इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर अपन वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू लंबाई आपको कितनी दे रखी है 36 प्लस चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है 28 और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 8। तो 36 और 28 को जोड़ देते हैं, 8 6 14 की 4 हासिल 1 3 और 3 6 64 64 इंटू 2 इंटू में 8, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 64 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 128 इंटू 8 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 1024 के लगभग आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा 1024। इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रय मूल्य से एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो क्रय मूल्य बताइए। आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो यहाँ देखेंगे हम 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। यदि उसको 25% की हानि पर बेच रहा होगा तो कितने में बेच रहा होगा 75 में। तो आप कहोगे 450 बटे में 75 इंटू में 100, ये हमें बताना था। 25 से कितनी बार 4 बार, 25 से कितनी बार 3 बार, 3 से काट देंगे 1 और हासिल 1 आएगी 15, 3 5 15, 15 चौक कितने हो जाएंगे 60। तो इस सवाल का आंसर आएगा 600। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग आपको 35 दिया है और उनका अंतर आपको 13, तो वह संख्या बताइए। आपको संख्या बताना। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से किया जा सकता है, एक तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो और एक आप इसको बेसिक कर सकते हो। आपको करना क्या है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनको जोड़ने पर 35 हो रहा होगा और अंतर कितना आ रहा होगा 13। तो ऑप्शन से यदि हम देखते हैं तो देखो 22 और 23, ये तो आपका योग क्या कितना हो जाएगा 45, ये तो नहीं होगा। 30 और 5 35 हो रहा है, लेकिन इनका अंतर 13 नहीं आ रहा, ये गलत है। आपने कहा 24 और 11, ये 35 हो रहा है और इनका अंतर भी कितना आ रहा 13 आ रहा है। तो आपका आंसर तो सी है। ऑप्शन से आंसर क्या आ गया आपका सी, सही है। अब हम बेसिक कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। देखो बेसिक करने के लिए क्या करते हैं आप, आपको क्या दे रखा है, दो संख्याएं। आप दो संख्याएं मान ली आपने, दो संख्याओं का योग a प्लस बी। a प्लस बी आपको कितना दे रखा है 35 दे रखा है और a माइनस बी आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 13 दे रखा है। तो आपका देख ये क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 2a बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये जोड़ने पर इसको 48, कितना आ जाएगा 48। 2 से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 24। तो a का मान आ गया आपका 24, मतलब पहली संख्या आ गई आपकी 24। a का मान यहाँ रख देंगे, a का मान यहाँ रखोगे 24 और ये 24 प्लस के इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के। 35 में से 24 जाएंगे तो आपके कितने बच जाएंगे 11। तो a का मान 24 है, b का मान कितना आ जाएगा 11। इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है, जिसमें आपको बोला गया है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला 30 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ करते हैं हम इस सवाल को, देखिए आपसे क्या बताया बोला गया है इसमें ए प्लस बी मिलकर करते हैं कितने दिन में, तो ए प्लस बी करते हैं 12 दिन में। वहीं बी अकेला, यदि बी अकेला करे तो उसको 30 दिन लगते हैं। सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 12 और 30 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये 12 के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे 5 दिन में, और 30 के हिसाब से 2 दिन में। अब यहाँ आप देखोगे ऊपर ए और बी की एफिशिएंसी आपको 2 दे रखी है, जबकि बी की एफिशिएंसी अकेली कितनी दे रखी है 2। तो आपने कहा दोनों की 5 है और बी की अकेले की कितनी है 2 है। आपसे पूछा किसका है, ए अकेले का पूछा। यदि हम b की इसमें से घटा दें 5 में से, तो a की मिल जाएगी कितनी 5 में से 2 घटा दोगे आप, 5 माइनस 2 3,
तो ये 3 किसकी आ जाएगी आपकी ए की। अब इसी से पूछा है ये ए कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में इसको पूरा कर देगा। 20 मतलब पहला वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए लास्ट सवाल में चलते हैं। लास्ट सवाल सीरीज का अपना मैथ का क्या बोल रहा है सवाल, एक वस्तु को 16% के मुनाफे पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो मुनाफा बढ़कर 20% हो जाता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाभ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में। इसमें आपको देखना क्या होता है, यहाँ पर आपको ये देखना होता है 16% के मुनाफे पर बेचा गया, यदि उसको 200 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो मुनाफा बढ़कर कितना हो जाता आपका 20% हो जाता। तो बच्चों इसमें क्या किया जाता है, इसमें यदि लाभ होता है तो अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, हानि होती तो भी माइनस कर देते हैं, लेकिन एक बार लाभ और एक बार हानि होती है तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, एक बार 16% का मुनाफा हो रहा है और एक बार कितना हो रहा है 20%, तो यहाँ लाभ हो रहा है आपका, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप कहोगे 20% में से माइनस कर देंगे 16%, तो आपको कितना आ जाएगा 4%। अब मैं क्या दे रखा है 200 रुपये अधिक, तो आप इसको क्या रखोगे 200 बटे में 4 इंटू में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इस 4 से काट देंगे इसको 5 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5000। इस सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों 5000, इस सवाल का आंसर आएगा 5000 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, रीजनिंग पे आते हैं। मैथ का अपना कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं जैसे कि आपको पता है। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है भुवनेश्वर का संबंध जैसे उड़ीसा से आइजोल का संबंध। तो बच्चों आप ये अच्छे से जानते हो, ये क्या है आपकी भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की, तो आपको ये बताना है आइजोल, आइजोल किसकी राजधानी है, तो आइजोल किसकी राजधानी हो जाएगी आपकी मिजोरम की, मिजोरम की क्या हो जाएगी आइजोल राजधानी हो जाएगी। इसमें आपको याद करना पड़ेगा। मेघालय की क्या होती है शिलोंग होती है, मणिपुर की क्या होती है इम्फाल, त्रिपुरा की क्या होती है आपकी अगरतला। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से वही संबंध है जो शतरंज का खालिस्तान है, हिट विकेट से, ड्यूस से, चेकमेट से और बैट स्ट्रोक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही क्या हो जाएगा आपका सवाल का बताइए बच्चों, चेकमेट इसका आंसर हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा चेकमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फाबेट सीरीज से है, अल्फाबेट। तो ये क्या कह रहा है, होस्ट को ये FMQR लिख रहा है तो DRON को क्या लिखेंगे। इसके लिए आपको बच्चों ABCD याद होना चाहिए, इनकी नंबरिंग याद होना चाहिए। तो हम देखेंगे H से इन्होंने क्या लिखा F, H आपका कितने पे आता है 8 पे आता है, F आता है 6 पे, मतलब 2 की कमी की है। O 15 पे, M 13 पे, S 19 पे, Q 17 पे, T R 20 पे, R 18 पे, मतलब 2 की क्या चल रही है सीधे चल रही है, माइनस हो जाए तो इसमें भी हम 2 माइनस कर देंगे। D 4 पे आता है, D में 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 पे क्या आता है B, तो आपने कहा B से तो स्टार्ट होगा तो क्या आएगा आपका B। फिर R आपका 18 पे आता है, 18 में से 2 कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 पे क्या आता है P, तो P आएगा D P। O 15 पे आता है, 2 कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 पे क्या आता है M आएगा। उसके बाद N 14 पे आता है, 14 में से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा N, तो आपका क्या आ जाएगा N। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा BPML, BPML देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है BPLM, BPM, ये वाला पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका ये कह रहा है क्षय रोग फेफड़े से फेफड़ा मोतियाबिंद। अब ये क्षय रोग आपकी टीबी की बीमारी होती है, जैसे क्षय रोग में आपके शरीर का अंग फेफड़े प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार मोतियाबिंद एक बीमारी होती है, उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मोतियाबिंद में आपकी आंखें प्रभावित होती हैं। और क्या होती है आंखें। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंखें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका सीएच का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कह रहा है देखिए, यहाँ एक से 3 मतलब 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि। यहाँ पूछा हमसे तो 2 की वृद्धि करेंगे साथ में तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो इनमें समय 2 की वृद्धि चलेगी, सिंपल क्वेश्चन था। 9 इस सवाल का राइट आंसर है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बच्चों, यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।